ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना यूनस है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS डर्मेटोलॉजी में किया है। मैं करेंटली अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं स्किन से मुतल्लिक पेशेंट्स को देखती हूँ। इसके अलावा सर्जमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर में और चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है और बहुत ही कॉस्मेटिकली लोगों को बहुत डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम लगती है, और वो है ओपन पोर्स। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पोर्स ओपन हो गए हैं या बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत नुमाया हो रहे हैं और वो बुरे लग रहे हैं, तो इसको किसी तरह से क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, यही हमेशा क्वेरी के तौर पर आ रहा होता है। सो पोर्स होते क्या हैं? अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर पोर्स, हमारी स्किन जो कि एक हमारे जिस्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जैसे किडनी है, लिवर है, उसी तरह स्किन भी एक ऑर्गन है और ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसमें लाखों की तादाद के अंदर अल्लाह ताला ने पोर्स रखे हैं और वो पोर्स यूजुअली दो तरह के मकसद के लिए होते हैं। एक वो जिनमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है, निकलता है, और वो सीबम कंट्रोलिंग या सीबम प्रोड्यूसिंग पोर्स होते हैं, और एक वो जहाँ से पसीना निकलता है या स्वेट यानी कि आता है। इनका बड़ा ख़ास काम होता है। सीबम या ऑयल प्रोड्यूसिंग वाले एरियाज़ के अंदर हमारी जल्द को मॉइस्चर मिलता है, नेचुरल हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने से प्रोटेक्ट रहती है। और स्वेट, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी होता है और हमारे टॉक्सिन्स जिस्म से जो फाजुल मादा होता है वो निकलने का भी एक ज़रिया होता है। पोर्स आमतौर पे विजिबल फेस में जो होते हैं वो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस करने वाले पोर्स होते हैं, जो फोरहेड, चीक्स, नोज़ वगैरह के ऊपर ख़ास तौर पे प्रोमिनेंट होते हैं। और जब उनमें से ख़ास तौर पे या तो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है या फिर एजिंग की वजह से या सन डैमेज की वजह से, जब हमारे स्किन के उसको फर्म रखने वाले धागे इलास्टिक या कोलेजन डैमेज हो रहे होते हैं, तब ज़्यादा हो रहा होता है। या हमारी फैमिली के अंदर टेंडेंसी होती है कि पोर साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, हमारा जेनेटिकली ऐसा मसला होता है, या हमारा हेयर फॉलिकल यानी वहाँ जहाँ से बाल निकलते हैं वो वाला साइड जो है वही प्रोमिनेंट होता है और बड़ा होता है। या कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि जो हमारे ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स के अंडर एक्शन बहुत होते हैं, यानी उसके मुताबिक बहुत काम कर रहे होते हैं। तो अगर हार्मोन्स के कोई प्रॉब्लम होते हैं तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू होता है। जब इस तरह की कोई वजूहात होती हैं तो हम पोर्स को आमतौर पे अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ा देखते हैं। आम तौर पे कहा जाता है जी कि पोर्स बड़े हो गए हैं, ओपन पोर्स का ज़्यादा मसला हो गया है, तो इसको किसी से क्लोज़ कर दिया जाए या बंद हो जाए। यहाँ पे एक क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि पोर्स आप बंद नहीं कर सकते और आप चाहेंगे भी नहीं कि बंद हों, क्योंकि अगर बंद हो जाएंगे तो जो मैंने उसके काम बताए हैं अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पोर के साइज़ को आप श्रिंक कर सकते हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं ऐसा होता कि बंद हो जाएंगे। अब ये जो सारी हमने बात की, इसमें हम कैसे अपने पोर साइज़ को कोशिश कर सकते हैं कि वो मिनिमाइज़ हों, कमी की तरफ जाएं, ज़्यादा बड़े ना हों, और हम अपनी ओवरऑल फिर स्किन को एक अपीयरेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। रूटीन के अंदर जो हमारी चीज़ होनी चाहिए वो सबसे पहले ये कि हम जो हमारी पोर्स के अंदर डर्ट, हमारी अपनी डेड स्किन, ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल जो इकट्ठा हो रहा होता है, और ख़वातीन ख़ास तौर पे इसमें मेकअप को भी शामिल करें, वो फंसना शुरू हो जाता है और वहाँ इकट्ठा होता है। जितना ज़्यादा हमारे पोर्स के अंदर ये मटीरियल इकट्ठा होता जाएगा वो फैलता जाएगा और उतना प्रोमिनेंट होता जाएगा। स्किन की एक्सफोलिएशन और क्लेंजिंग का ख्याल रखना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सफोलिएशन से मुराद ये होता है कि आप अपने पोर्स में से सारे मटेरियल को निकालने के लिए वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो इसमें हेल्प करें। अब एक्सफोलिएशन आप हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, या अपनी स्किन कंडीशन के मुताबिक, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या ड्राई है तो मे बी 2 हफ्तों में एक दफ़ा इस तरह से अपनी रूटीन में रख सकते हैं। एक्सफोलिएंट्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें अक्सर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ये नाम आपने अक्सर जो है सुने होंगे। बेसिकली ये माइल्ड एसिड्स होते हैं जो डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज से निकाले गए होते हैं और उनका मकसद
पोर्स के अंदर इन्हीं फंसी हुई चीज़ों को क्लीन करने के लिए हेल्प करना होता है। तो आप इनका इस्तेमाल जो है इसीलिए कम रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ ना लेकर जाएं। यूजुअल रूटीन के अंदर जो आप क्लेंजर्स यूज़ करें, कोशिश करें कि वो ऑयल फ्री हो ताकि अगेन वो बहुत ज़्यादा ऑयल वहाँ इकट्ठा ना करें। कोशिश करें कि चेहरा अपना कम अज़ कम दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम को या रात को सोने से पहले ज़रूर साफ़ करें। मेकअप या कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस के ऊपर सारे दिन में जो आपने इस्तेमाल में रखा था उसको मत रहने दें, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर रहेगा वो उतना ही पोर्स को क्लॉग करने में, यानी कि उसको फिलअप होने में और भरने में वो मददगार रहेगा और वो प्रॉब्लम करेगा फिर बाद में। तो आपने एक तो एक्सफोलिएशन कर ली, क्लेंजिंग का ख्याल कर लिया। इसके बाद आपने फेशियल कुछ मास्क होते हैं जो स्पेसिफ़िक इस किस्म के होते हैं जो आपका एक्सेसिव ऑयल और डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसमें ख़ास तौर पे 1-2 तरह अगर मैं नाम लूँ तो क्ले मास्क या ओट मील मास्क जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन आप एक्सफोलिएशन और इस तरह के मास्क का यूज़ सेम डे पे कोशिश करें ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा स्किन को और इरिटेट करेगा। इस किस्म के मास्क जो हैं आप महीने में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वो मे बी वंस अ वीक ये इस्तेमाल कर सकते हो। बट जहाँ आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं वहाँ पे फिर आपने फेस की मॉइस्चराइजेशन को नहीं भूलना। द आइडिया इज़ टू बैलेंस, यानी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो और बहुत ऑयली भी ना हो, नॉर्मल की तरफ रखना है, क्योंकि ड्राई स्किन भी एक्चुअली पोर्स को ज़्यादा बड़ा दिखाती है। सो आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर रखें और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करें। इवन ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। सो मॉइस्चराइज़र आपने सिलेक्ट करना है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। दूसरा हमने बात की थी कि हमें सन डैमेज से भी पोर साइज़ जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि हमारे डैमेज स्किन के फाइबर्स को कर रहा होता है कोलेजन इलास्टिन को। सो हमने नहीं सोचा था कि सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल हम पोर्स के लिए भी सुनेंगे। सो डेफिनेटली आपने सन ब्लॉक का यूज़ रखना है, और जैसे मैं पहले भी बताती आई हूँ कि सन ब्लॉक कोशिश करें कि अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग रखें और इसका इस्तेमाल हर 2 से 4 घंटे के बाद एक जनरस अमाउंट में अपने फेस के ऊपर किया करें, ताकि वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा हो सके। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने मेकअप जो है वो, जैसे मैंने पहले एम्फसाइज़ किया, कोशिश करें कि आप जो एक तो उसको रात को रिमूव ज़रूर करें, और जो आप अपना मॉइस्चराइज़र, मेकअप, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑयल फ्री या नॉन कमेडोजेनिक इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि वो जितना आपका जो है ऑयल एक्सेसिव स्किन के ऊपर नहीं लेकर आएगा, उसकी क्लॉगिंग की तरफ उसको नहीं लेकर जाएगा। सो हम डर्माटोलॉजिस्ट आपको इस मसले के लिए फ़र्दर कैसे हेल्प कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें रूटीन के अंदर कर रहे हैं, ये तो आपकी केयर के तौर पर रहेंगी ही ऐड, लेकिन ये सारी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। अगर ये आपको इतना हेल्प नहीं कर पा रही हैं या आपको लगता है कि इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है, तो हम फर्दर जो प्रोसीजर्स आपको हेल्प करते हैं करने के लिए, उसके अंदर इन्हीं एक्सफोलिएशन के स्टेप को एक स्टेप और ऊपर लेकर जाते हैं, जिसके ज़रिए हम माइक्रोडर्माब्रेशन करते हैं। ये मशीन के ज़रिए पोर्स की सफाई करता है और डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी तरह केमिकल पीलिंग करते हैं, जैसे मैं अक्सर जिक्र करती हूँ बहुत सी चीज़ों के अंदर केमिकल पीलिंग, क्योंकि डिफरेंट तरह के पील्स होते हैं जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्ने के लिए या छाइयों के लिए, एजिंग के लिए। इसी तरह पोर्स को रिड्यूस करने के लिए भी ये केमिकल पील्स हमें हेल्प करते हैं। ये केमिकल्स आपकी स्किन पे पहले टेस्ट किए जाते हैं कि आपको इरिटेट तो नहीं करे, सूट करें, और उसके बाद इसको एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद अप्लाई करते हैं, और विद सर्टेन सेशंस या कुछ सेशंस के अंदर आपका जब ये ऑयल कंट्रोल होना शुरू होता है और स्किन की जो ये पोर्स हैं वो क्लीन रहना शुरू होते हैं, तो फिर आपका पोर साइज़ जो है वो श्रिंकेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम जो है माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग या ख़ास किस्म के जो लेज़र्स इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि स्मॉल माइक्रो चैनल्स या माइक्रो पंचर्स करते हैं, छोटे छोटे जो हैं इंजरीज़ करते हैं स्किन के अंदर, जिससे स्किन जो है वो हीलिंग के लिए दोबारा से एक प्रोसेस में आती है और नया कोलेजन या नए धागे बनाती है, जिससे आपको फर्मनेस मिलती है, आपके पोर्स को भी सपोर्ट मिलती है और ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं।
सो इस किस्म के प्रोसीजर्स करके हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके इस प्रॉब्लम के लिए, और साथ में आपने जो ये सारी केयर है उसको रूटीन में रखनी होती है ताकि आप इस चीज़ को आगे भी लेकर अपने इफ़ेक्ट को मेंटेन कर सकें। सो दो बातें अगर हम एंड में रिपीट करूं जिसका ख्याल रखना है, एक तो ये कि सन प्रोटेक्शन रखनी है ताकि ये एजिंग और डैमेज से आपका पोर साइज़ ना बढ़े, और दूसरा हमने अपनी स्किन को क्लीन और एक्सफोलिएट एक रेगुलर मैनर में करना है ताकि हमारे पोर्स जो हैं वो क्लॉग ना होते रहें और वो बंद ना होते रहें। सो अगर आपको लगता है कि इस सिलसिले में आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है जिसके लिए मैं आपको ट्रीट कर सकूं, या स्किन, हेयर, नेल के मुतालिक आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप गाइडेंस या ट्रीटमेंट चाहते हैं मुझसे, तो आप ओलाडॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं सर्जमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर में, या चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन लाहौर में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।